चलो, लास्ट क्लास में एससीओएम बुक से मैंने कुछ होमवर्क दिया था, कुछ पूछना है उसमें से? सर सवाल थोड़ा सा था। बोलो बोलो, क्वेश्चन नंबर बोलते चलो। सर 10 पढ़ के जाएंगे तुम्हारे को। 10th और 24 24 और बोली जल्दी। सर 11 11 और 28 और सर 11 नहीं सर, हो गया, सॉरी सर। सर 32 32 होमवर्क में किया था। 22 to Yes, sir. 33 तक दिया था। 32 और बोलो। 33 33 33 नहीं दिया होगा होमवर्क शायद मैं। सर दिया था आपने। दिया था सर। ठीक है, 33 अभी आपसे नहीं होगा। 29 हो गया। यस सर 29 भी चाहिए। बस इसलिए मैं कहता हूँ, तुम लोग पूछोगे कि मैं बताऊं, इसलिए मैं बार बार 29 भी चाहिए। और बोलो। और बोलो। 6th हुआ, 8th हुआ। यस सर। 6 और 8 हो गया, नहीं पूछना है? यस सर हो गया। वेरी गुड। देखो, क्वेश्चन नंबर 10th में स्प्रिंग है, ये भी अभी नहीं होगा, ये बाद में होगा। वैसे है बहुत चिंदी क्वेश्चन। अच्छा, ये बता भी नहीं दूं क्या, वही सोचता हूँ। और किसी को कुछ ऐड नहीं करना है? नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। 12th हो गया सबका? हो गया होगा, इसलिए नहीं पूछा। चलो मैंने बोलूंगा सर 12 भी। बट ऐसा मजाक चल रहा है। सर बाद में देखा। इतनी बार पूछ रहा हूँ, बताओ बताओ, डाउट, तुम लोगों को मजाक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। A small block B is placed on another block A of mass 5 kg, length 20 centimeter. Initially, block B is near the right end of A. A constant horizontal force of 10 Newton is applied on block A. All surface frictionless. Find the time lapse before B separate from A. तो एक्सेलरेशन ऑफ A क्या होगा? कितना होगा? फोर्स 10 अपॉन A का मास 5 kg, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A का एक्सेलरेशन होगा। यस सर। B पर कोई फोर्स नहीं है। B पर कोई फोर्स नहीं है, B पर केवल नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है
और इसका खुद का वेट mg नीचे है, b पर तो कोई फोर्स नहीं है, यस सर। Yes, sir. तो एक्सेलरेशन ऑफ b 0 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ a जब 20 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा तब गिर जाएगा, a आगे चला जाएगा, b गिर जाएगा a पर से। इनिशियली रेस्ट पर है तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ a इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2। ठीक है, यस सर। Yes, sir. तो टाइम क्या होगा, अंडर रूट 2 इंटू 0.2 अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ ए दैट इज 2, इसका अंडर रूट, तो 0.2 सेकेंड्स का रूट कितना होगा, So 0.44. 0.44 सेकेंड्स है आंसर। Yes, sir. यस सर। कॉपी कर लो। ट्वेंटी 28। $22 हो गया, यस सर। वेरी गुड। 24 देखो अब, इसके साथ एक डायग्राम दिया है ये वाला, यही क्वेश्चन है, किसी से सॉल्व हुआ है? नहीं। यस सर। 32 न्यूटन इधर, 20 न्यूटन इधर, मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा होगा टुवर्ड्स राइट। Yes, sir. तो ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 32 माइनस 20 अपॉन मास 3 kg होगा, Yes, sir. यस सर। that is 12/3 which is 4 meter per second square। आपसे पूछा है ये 10 सेंटीमीटर वाला पार्ट 20 सेंटीमीटर वाले पर कितना फोर्स लगा रहा है, यही पूछा है। यस सर। ये एक पुली है, ये एक पुली है, ये यहाँ अटैच्ड है, ये यहाँ अटैच्ड है। ऐसे समझ लो कि ये एक ब्लॉक हो गया वो 10 सेंटीमीटर वाला, ये एक ब्लॉक हो गया 20 सेंटीमीटर वाला, दोनों का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट ए है ऐसा। यस सर। Yes, sir. इस पर फोर्स इधर लग रहा है 32 न्यूटन,
और इस पर फोर्स इधर लग रहा है 20 न्यूटन। यही कहानी है। Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने अलग अलग कर दिया है जानबूझ के, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर मान लो ऐसा दो ब्लॉक होता, इन दोनों के बीच कोई स्ट्रिंग या कुछ ऐसा होता, तो ये इसको इधर पुल करेगा और ये इसको इधर पुल करेगा। यही वाला फोर्स F निकालना है मुझे, है ना। Yes, sir. Yes, sir. टोटल मास है 3 kg, तो इस पूरे का मास 3 kg है, मतलब 20 सेंटीमीटर वाले का 2 kg होगा और 1 सेंटीमीटर वाले का 1 kg होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये मास हो गया 1 kg और ये मास हो गया 2 kg। और मुझे ये F ढूंढना है और एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यही कहानी है कुल मिला के। Yes, sir. या फिर Yes, sir. एक्सेलरेशन में नहीं भी निकालूं, छोड़ दिया, हटाओ, मुझे नहीं पता कितना है। तो अब ये वाला क्वेश्चन को हम इस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिए, अब तो सॉल्व हो जाएगा। हाँ सर, 10 न्यूटन। Yes, sir. सिमिलर सिनेरियो ये भी है, ये बात समझ आ रही है। Yes, sir. जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको, आंसर खुद बताइए, मुझे नहीं आता। सर 10 न्यूटन है क्या? क्या 10 न्यूटन। सर 24 न्यूटन। आंसर बुक में देखना, मुझे थोड़ा नहीं याद है। जल्दी सॉल्व करके बताइए आंसर। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, सॉल्व करो, आंसर बताओ। आया कुछ? 24 न्यूटन। सर 24 आ रहा है। Yes, sir. वेरी गुड। टू kg का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, 32 माइनस F इज 2a। 1 kg वाले का लिखेंगे F माइनस 20 इज इक्वल टू a। ऐसा होगा। Yes, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो a मिल जाएगा। सर subtract. तो a की वैल्यू मिल गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस a को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो F 24 न्यूटन मिल जाएगा। यही आंसर दिया हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े।
Yes, sir. So 24th हो गया. So 24, 11, 28, 29, 32. 28 और 29 पुली कंस्टेंट का है. पुली कंस्टेंट लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने. हाँ सर, आपने फॉर्मूला दिया था. हाँ, फॉर्मूला दिया था पुली कंस्टेंट का कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू a1 प्लस a2 बाई 2. याद है? Yes, sir. Yes, sir. तो एक भी प्रैक्टिस नहीं कराया था. नो सर. No, sir. No, sir. तो ये जो क्वेश्चन नंबर 28 और 29 है वो पुली कंस्टेंट का ही है. ठीक है, ठीक है. ओके Yes, सर. sir. Yes, sir. एक दो क्वेश्चन पुली कंस्टेंट का पहले प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर वो खुद सॉल्व करना. फटाफट. सर आप थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो स्लाइड को. इतना टाइम दिया लिखने को, फिर भी तुम लोग. ओके सर. तो जो पुली कंस्टेंट लास्ट क्लास में बताया था उसका पहले 2-4 प्रैक्टिस करो. एक इसको करो. एक इसको करो. ये दोनों जल्दी से बताओ, एकदम चिंदी है.
Sir, 20 and 15. क्या बोल रही हो? Sir, 20. हाँ, फर्स्ट का आंसर 20 बिल्कुल सही। Then second का 15. पहले फर्स्ट का देखो। फर्स्ट में ये तो फिक्स है, Yes, sir. Yes, sir. हो गया 0। ये मुझे नहीं मालूम, ये है 10। तो हम लोग पढ़े थे वेक्टर फॉर्म में कि वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2, है ना? Sir. तो 10 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस 0 अपॉन 2। Yes, sir. तो यहाँ से हाँ। वेलोसिटी ऑफ ए सर VB इज इक्वल्स टू 25 आ रहा है। मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, ये होगा फर्स्ट का आंसर। Yes. Yes, sir. Yes. सेकेंड वाले का बोलो कोई। 15. कोई 15 बोल रहा है, कोई 25 बोल रहा है। 25. देखो, Sir, 25. अभी देखते हैं। सेम स्टोरी, वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2। किसी Yes, sir. डायरेक्शन को पॉजिटिव, किसी एक को नेगेटिव ले लो। मान लो अपवर्ड पॉजिटिव लिया और डाउनवर्ड नेगेटिव लिया, उल्टा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। Yes, sir. तो 10 इज इक्वल टू 5 प्लस VB अपॉन 2। Sir, -5 ना. तो यहाँ से हाँ VA -5 ऐसा, प्लस 10 इज इक्वल टू -5 प्लस VB बाई 2। तो VB आ गया 25 मीटर पर सेकेंड और प्लस आया मतलब ऊपर की ओर। आगे बढ़े? Yes, sir. चलो कुछ और प्रैक्टिस करते हैं इसका, फिर शायद 28 29 तुम लोग खुद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ और प्रैक्टिस करो इसका। अब थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देता। ये बताओ, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. कोशिश करो।
तो आंसर भेजा है, आप एक बार चेक कर सकते हो सही है कि नहीं। सर मैंने अभी आपको आंसर भेजा, प्लीज चेक करके बताओ। आया कुछ आंसर? 23 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स। सर 23 मीटर पर सेकंड। सबको यही आ रहा है? और एक सबको यही आ रहा है, बोलो। यस सर। सर मेरे को तो यही आ रहा है। देखो किसी ने लिखा 9 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, भौमिक। अच्छा, और कोई और आंसर किसी को? 23 करेक्ट आंसर है। चलो देखते हैं। जैसे ये पुली ई पर पुली कांस्टेंट लगाओगे तो वेलोसिटी ऑफ ई ये हो जाएगा मेरा 2 - 5 अपॉन 2 होगा। यस सर। यस सर। -5 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? -3/2। मीटर पर सेकेंड। तो ई का मिल गया 3/2 मीटर पर सेकेंड नीचे। ठीक है, सर आप ये नीचे ऊपर कैसे डिसाइड करते हो? अब इस पर पुली कांस्टेंट लगाओ। सर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ई प्लस वेलोसिटी ऑफ एफ डिवाइडेड बाय 2। वेलोसिटी ऑफ ई नीचे की ओर है तो -3/2, एफ मालूम नहीं, अपॉन 2, 7 ऊपर की ओर है तो +7। सो 14 + 3/2 ये मिल गया वेलोसिटी ऑफ एफ। तो वेलोसिटी ऑफ एफ कितना हो गया? 31/2। पॉजिटिव आ गया मतलब ऊपर की ओर है। अब समझ में आया कैसे नीचे ऊपर डिसाइड करते हैं? Yes, sir. यस सर। तो पूछ रही थी। अब ये फिर पुली कंस्ट्रेंट एक बार एफ पर लगा दो तो वेलोसिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी प्लस वेलोसिटी ऑफ डी डिवाइडेड बाय 2 हो गया ऐसा। हाँ सर। वेलोसिटी ऑफ एफ निकाल चुके हैं हम लोग 31/2 ऊपर की ओर। वेलोसिटी ऑफ सी 8 ऊपर की ओर दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ डी मालूम नहीं, डिवाइडेड बाय 2 तो 2 2 कैंसिल। तो वेलोसिटी ऑफ डी क्या आ गया? 31 - 8। यस Yes, sir. मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव है मतलब ऊपर की ओर। यही आंसर आया था आप लोगों को भी? हाँ सर, एक बार लिखने दो। लिख लो, जल्दी कॉपी कर लीजिए। सर स्क्रीन को छोटा कीजिए ना। स्क्रीन को छोटा कर दूं?
लिख रहा है? Yes, sir. हाँ सर अब ठीक है। आगे बढ़ूं? Yes, sir. एक मिनट। Yes, sir. यस सर डन। एक और क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद जो डाउट आपने पूछा है एससीवी का वो आप खुद अटेम्प्ट कीजिए, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। इसको कोशिश करो एक बार, देखो।
Sir, I have sent you your answer. Can you tell me it's correct or not? Yes, sir. क्या आंसर बोला? Sir, 70 meter Sir, per second. 70 meter per second. अच्छा, अभी देखते हैं सबको 70 आया या कुछ और? देखो इधर, ये अगर 10 है तो ये 10 होगा ऊपर। Yes, sir. अब ये 10 ऊपर है और ये 10 नीचे है, तो पुली कंस्ट्रेंट इसमें देखेंगे तो क्या होगा? 10 इज इक्वल टू -10 प्लस VE डिवाइडेड बाई 2। Yes, sir. 10 2 जा 20 प्लस 10 VE 30। तो 30 मीटर पर सेकेंड ऊपर होगा। Yes, sir. तो ये हो गया 30। Yes, sir. यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अब एफ भी नीचे है 10, जी का मालूम नहीं, तो इस पर फिर पुली कंस्टेंट लगाएंगे। तो 30 इज इक्वल टू -10 प्लस VG डिवाइडेड बाई 2। तो VG 70 मीटर पर सेकेंड ऊपर, बिल्कुल सही। किस किसने बताया था ये आंसर? किस किसने आंसर बताया था? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अब जो क्वेश्चन नंबर 28 और 29 आप लोग पूछ रहे हो, ये अब खुद कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 28, सो ये रहा इसका डायग्राम। तो अभी पुली कंस्टेंट पे प्रैक्टिस किया। इस डायग्राम में भी एक मूवेबल पुली दिख रहा है, ये वाला। Yes, sir. Yes. तो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे एक बार कोशिश करो। ये इस चैप्टर का अच्छा सम है, एक इस बुक में दिया हुआ है, अच्छा सम है। कोशिश करोगे या एक ही बार में बता दूं? तो कोशिश Sir, करेंगे। try करते हैं. चलो ट्राई करो जल्दी।
हुआ कुछ? सर √116/215। नहीं। अरे पहले तो A1 A2 A3 तीनों का एक्सेलरेशन निकालो। हाँ सर, निकाल दिया। फाइनल आंसर बोल, टाइम बोल रहा हूँ सर। अरे क्वेश्चन में पहला लाइन क्या लिखा है? सेकेंड लाइन, फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ M1 M2 एंड M3। वो मिल जाए तो बाकी तो चिंदी है, वहीं जाएगा। A1 A2 A3 की वैल्यू देखो, बुक में जो आंसर दिया है उससे मैच किया क्या? देखो इधर, देखो तुम लोग, A1 A2 A3 बिना निकाले तो नहीं सॉल्व होगा ना। सर निकाला है मैंने। अरे तो वही बोला, पीछे बुक में से आंसर मैच किया A1 का। सर खोल, सर देख रहा हूँ, देखो। A1 1 kg है, M1 1 kg है, M2 2 kg, 3 kg है। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। M3 पर 3G नीचे लगेगा, Yes, sir. Yes, sir. M2 पर 2G नीचे लगेगा। Yes, sir. टेंशन इन द स्ट्रिंग T इधर लगेगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग T इधर लगेगा ब्लॉक पर। पुली पर देखोगे तो टेंशन इन द स्ट्रिंग T इधर लगेगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग T इधर लगेगा इस पुली पर। ये दोनों अगर T है तो ये वैल्यू 2T होगी। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्यों 2T होगी? यस सर केवल करते हो, बताओ क्यों 2T होगा? M. Sir, because दोनों दोनों लोड को सब- बैलेंस करना है। कहाँ बैलेंस करना है? पुली तो नीचे आएगा। सर T+T डिवाइडेड बाय 2, फिर उसको उधर लेके जाते हैं 2T। वाह यार, बट 1 का एक्सेलरेशन मान लो A1 नीचे है, अच्छा A1 ऊपर जा रहा है ना, क्वेश्चन में बोला है। तो 1 का एक्सेलरेशन A1 ऊपर है ना? Yes, sir. तो इस पुली का एक्सेलरेशन भी A1 नीचे होगा। Yes, sir. Yes, sir. 2 kg वाले का एक्सेलरेशन मान लो A2 नीचे है और 3 kg वाले का A3 नीचे है। तो पहले तो पुली कंस्टेंट से A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3/2 होगा। बोलो। Yes, sir. प्लस A3 इज 2A1, ये एक इक्वेशन हो गया। अभी तक मुझे कोई नहीं बताया कि वो 2T क्यों होगा ऊपर रेड वाला। M1 का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, तो 2T माइनस G इज इक्वल टू A1 मिलेगा। M2 का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, तो 2G माइनस T इज इक्वल टू 2A2 मिलेगा। M3 का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, तो 3G माइनस T इज इक्वल टू 3A3 मिलेगा। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों ब्लॉक के हो गए और ये चौथा एक्सेलरेशन में रिलेशन हो गया।
कितने अननोन है? A1, A2, A3 और T। 4 इक्वेशन, 4 अननोन। सॉल्व होगा? इस पुली में 2T क्यों होगा? नहीं बताया आप लोगों ने। देखिए इधर, ये T है, उस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। ये T इधर है और इस पुली पर एक स्ट्रिंग इधर है, तो पुली मासलेस है। Zero. Yes, sir. तो पुली अगर मासलेस है तो एक्सीलरेशन उसमें होगा भी, तो भी नेट फोर्स 0 होगा। Yes, Yes. sir. सो एफ नेट ऑन पुली ये हमेशा 0 होगा, इसीलिए ये वैल्यू 2T होगी। पुली मासलेस है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। समझ आया कुछ? सर हाँ। सर आपने A1 पे कैसे लगाया, मतलब पुली कांस्टेंट? किस पर? सर A1 पे पुली पर। M1 ब्लॉक। M1 A1 से ऊपर जा रहा है, यस सर। तो पुली A1 से नीचे जाएगा। पुली कौन? वही नहीं समझ आया कि वो पुली A1 से क्यों नीचे जाएगा? सर नहीं समझा। क्या? अच्छा हाँ समझा समझा। हाँ सर। ऊपर वाला पुली रेस्ट पर है, यस सर। तो ये अगर A1 से ऊपर जाएगा तो वो A1 से नीचे आएगा। हाँ सर। M1 और पुली के बीच के स्ट्रिंग का लेंथ भी कांस्टेंट है ना, तो M1 जितने से ऊपर जाएगा दूसरे साइड पुली उतने से ही नीचे आएगा, न कम न ज्यादा। अच्छा। दूसरा तरीका सोचने का हो सकता है कि ऊपर वाला पुली फिक्स्ड है, पुली हाँ फिक्स्ड है तो उसका एक्सेलरेशन 0, तो 0 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2, तो A1 A2 इक्वल अपोजिट होगा। यस सर। वैसे भी सोच सकते हो। इन तीनों Sir. सॉल्व करके A1 A2 A3 बता सकते हैं। इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके A1 A2 A3 बता सकते हैं। यस सर। सॉल्व करके A1 A2 A3 निकालो और बुक के पीछे आंसर दिया है, देखो मैच होता है या नहीं। सर, बोलो। हम लोग ने A2 का डायरेक्शन नीचे क्यों लिया? तो किधर ले लें बताओ? सर नहीं, मतलब 3G ज्यादा है ना, तो पुली A2 A3 तीनों का डायरेक्शन एक ही साथ ले लेंगे, एक ही डायरेक्शन में, तो हम लोगों को वो लिखना आसान रहेगा। यस सर। ओके सर। लिख लिया। माइनस अगर आ गया तो ऊपर जा रहा होगा, मुझे क्या मतलब, पहले से थोड़ा ना पता है कौन किधर जा रहा है। पुली यस का सर। एक्सीलरेशन ज्यादा होगा तो हो सकता है दोनों नीचे जा रहा हो। यस सर, समझा, थैंक यू। जल्दी सॉल्व करके आंसर बताइए। सर मेरा पहले वाला रॉन्ग था, फिर मैंने रीसॉल्व किया तो मेरा आंसर 0.25 आ रहा है। A1 A2 A3 आया पहले, ये बताओ। हाँ सर आया, और वो बुक से करेक्ट निकला, और फिर से फाइनल आंसर भी करेक्ट ही निकला। हाँ फिर से, 0.25। फिर सही है।
इक्वेशन सॉल्व हुआ, सबको आया आंसर? बोलो। इक्वेशन सॉल्व हुआ कि इक्वेशन सॉल्व करने में भी दिक्कत है? साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलो। कमाल क्यों हो भाई तुम लोग, हे भगवान। क्लास 6 सेगमेंट में इक्वेशन सॉल्व करते थे, बट दुखी कर दिया तुम लोगों ने मुझे। चलो देखो, कुछ नहीं कर सकते हो तो देखो, तीनों को ऐड कर दो। एडिंग 1 2 एंड 3। क्लास 3 4 का बच्चा जैसे पढ़ता है वैसे पढ़ो। तीनों को ऐड कर दो तो 2t t t t का टर्म कैंसिल हो गया। 3 + 2 5 - 1 4g इज इक्वल टू a1 + 2a2 + a3। ऐसा होगा? Yes. सर 3 है ना? क्या? हाँ 3 सर है। 3 ऐसे आएगा ना? हाँ a1 + 2a2 + 3a3 आ गया। अब यहाँ देख, a1 को a2 + a3/2 लिख सकते हैं। यस यस सर। तो यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा? 4g इज इक्वल टू a1 की जगह कर दोगे तो 5a2/2, 3 2 जा 6 + 1 7a3/2, ऐसा कुछ। होगा ऐसा कुछ? Yes. Yes, sir. तो यहाँ से मिल गया 5a2 + 7a3 इज इक्वल टू 8g। मिल गया ऐसा? Yes. यस सर। यस सर। अब क्या करो, 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो फिर t चला जाएगा। समझ आया? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे इक्वेशन नंबर 3 - इक्वेशन नंबर 2। तो 3g - 2g, इधर g हो जाएगा, इधर 3a3 - 2a2 हो जाएगा। होगा? Yes, sir. सो 3a3 - 2a2 इज g। ये इक्वेशन मिल गया। इन दोनों से a2 a3 मिलेगा। Yes, sir. Yes, sir. ये तो कर लोगे सॉल्व, 2 वेरिएबल का साइमल्टेनियस इक्वेशन है। लिख लो और ये तो कम से कम सॉल्व करके बताओ।
आया कुछ? Yes, sir. A3 आया 21 by 29. सर और सर A2 आया 17 by 29 जी। No, sir. A1 A2 आया 17/29 जी, वेरी गुड। और A3 21 by 29. यस सर। Yes, sir. 21/29 जी। और A1 A2 A3 मिल गया तो A1 भी मिल जाएगा, Yes, sir. 19. A2 + A3/2 मिलेगा। Yes, sir. यस सर। तो 17 + 21 कितना होगा? बुक में देखिए तो ये आंसर है पीछे दिया हुआ। Yes, sir. A1 A2 Yes, A3 sir. का हो गया सॉल्व। बी पार्ट हो जाएगा, वो तो एकदम चिंदी है। बोलो। हाँ सर। बी पार्ट में टाइम पूछा है ना, तो लेंथ L = ½ A1 × T²। तो टाइम T की वैल्यू हो जाएगी √2L/A1 होगा। Yes, sir. लेंथ कितना है, 20 मीटर या सेंटीमीटर, क्या है? 0.2 meter. पुली से मास M1 का डिस्टेंस क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है ना। घर में प्रैक्टिस करोगे तब तो याद रहेगा, सर मैंने बोला पॉइंट। अटेम्प्ट भी नहीं करोगे तो क्या याद रहेगा। डिसमस सेकेंड ऐसा कुछ आंसर होगा पॉइंट है ना, तो कैलकुलेट कर लोगे। बोलो। यस सर 0.25 सेकंड। सर ये आप बी वाला क्या कर रहे हो? क्वेश्चन पढ़े ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं। सर मेरा नेटवर्क इशू हो रहा था, सॉरी। नेटवर्क इशू नहीं, क्वेश्चन तो होमवर्क में मिला था ना, उसका नेटवर्क इशू से क्या लेना देना। क्वेश्चन क्या सॉल्व कर रहे हैं ये तो पता होना चाहिए ना। यस सर। ये भी नहीं पता है तो क्या करूं मैं, बोलो। नहीं सर मालूम है। The string from upper pulley to mass M1 is 20 centimeter long. When the system is released from rest, how long will it take before M1 to strike the pulley? तो ये M1 A1 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L है, तो कितनी देर में टकराएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट S = ut + ½ AT² होता है, तो L = ½ A1 × T² लिखेंगे। क्लियर है? बोलो। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 29। ये ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिससे सॉल्व नहीं हो। अभी ऊपर में जो सॉल्व किया उसके रेस्पेक्ट में ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आया समझ में? इसी के कंटिन्यूएशन का क्वेश्चन नंबर 29 है जो आप लोगों ने पूछा है। तो 28 अगर लिख लिया, समझ आ गया, हो गया, तो 29 बहुत आसान है। जल्दी से खुद सॉल्व करके बताइए। मान लीजिए मैं नहीं हूं, यहाँ पर जो मास M है वो आपके डायग्राम का M1 है, तो इसको M नहीं M1 समझो। ठीक है, होगा सॉल्व ये? यस सर। जल्दी 5 मिनट में फटाक से कीजिए।
सर 4.8 kg. हाँ, वेरी गुड। कैसे किया? सर पहले तीनों के ना इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दिए, उसमें से ना हाँ टी की, फिर हाँ सेकंड और थर्ड इक्वेशन से टी की वैल्यू 24g/5 आया, उससे फिर जी मिल गया, मतलब टी मिला, एम सॉरी। कुछ नहीं समझा मैं, फिर से बोलो। सर पहले ना हाँ तीनों के ना हाँ फ्री बॉडी डायग्राम लिखा, हम्म, तो फिर सेकंड और थर्ड इक्वेशन से मेरे को आया 3t - 12g इज इक्वल टू 12g - 2t, फिर t इज इक्वल टू 24g/5, उससे 408 ग्राम 408g. वेरी गुड। सर 4.8। वेरी गुड। सबका हो गया? आगे बढ़े? बोलिए। आगे बढ़ूं? Yes, sir. सबको आ गया 4.8 kg? फोर 4.8 kg आंसर आया? हाँ सर आया। Yes, sir. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो लास्ट क्लास में जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसा कुछ लिख रहे थे। सर हाँ, सर HC वर्मा में क्वेश्चन नंबर 6 एक बार कराऊंगा। डाउट पूछा, बोलो 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 चिल्ला के, तुम लोगों ने पूछा ही नहीं। सर मेरा नहीं, मेरी फ्रेंड का है, तो वो मुझे उसका नेटवर्क इशू है, उसके वजह से। भाई मतलब ये क्या चल रहा है ये? हट। तू फ्रेंड का डाउट पूछ रही है और तुझे डाउट नहीं है तो तू ही बता दे। एक मिनट रुको, मेरा पेज कहीं चला गया। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रही है। यस सर। तो समाज सेवा में लगी है, दोस्त का डाउट पूछ रही है। नहीं सर, मेरा भी डाउट था, मैंने पूछा नहीं। हाँ तो बोलना कि मेरा डाउट है। देख इधर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? कैलकुलस पढ़ लिए हो? Acceleration.
तो dy by dx का मतलब स्लोप होता है। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो dv by dt ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, Yes, sir. मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, Yes, sir. और एक्सेलरेशन मिल गया तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। Yes, sir. अब देखो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 4 सेकेंड और 6 सेकेंड में देखो 2 सेकेंड में इस स्ट्रेट लाइन का पार्ट है, Yes, sir. तो इसका स्लोप क्या होगा, ये वाला tan थीटा होगा, Yes, sir. मतलब एक्सेलरेशन इस tan थीटा के बराबर होगा। इस ट्रायंगल में tan थीटा दिख रहा है, हाँ sir. 0. P by B 15/3 that is 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिख रहा है एक्सेलरेशन। हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया और मास 50 ग्राम है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फिफ्टी ग्राम, दैट इज 50/1000 इंटू एक्सेलरेशन 5, ऐसा। Yes, sir. 0.25 gram. 0.25. सो 0.25 न्यूटन, ये आंसर हो गया t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। हाँ. दूसरा कब पूछा है, 4. 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड में ये है, इसका स्लोप 0 होगा, Yes, sir. Straight हाँ line. sir. तो स्लोप 0 है मतलब एक्सेलरेशन 0 है, मतलब फोर्स 0 है, होगा। तीसरा कब पूछा है, 6. 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा मेरा आंसर, Yes, sir. Yes, sir. ये स्लोप नेगेटिव होगा। Yes, sir. Yes. ए एंगल थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू इसमें -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा। Yes, sir. सेम स्टोरी, फोर्स हो जाएगा -0.25 न्यूटन। Yes, sir. Yes. तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 4 सेकेंड और 6 सेकेंड, तीनों पे मिल गया फोर्स। Yes, sir. और बोलो, और किसी को कोई डाउट इसमें, किसी का कुछ छूट गया हो डरो मत, पूछ लो। आइडियली आपको पहले ही लिखवा लेना चाहिए था। अच्छा, एक और किसी ने पूछा था 32 शायद ना, 32 किसी ने पूछा था, मैंने देखा नहीं। 29 हो गया, 32 देखते हैं। अच्छा 32 मैंने बोला था शायद कि नहीं होगा ऐसा। सर बोल, हाँ सर. अच्छा, तो वो स्यूडो फोर्स वाला है शायद, वो अगली क्लास के बाद होगा शायद, देख लेते हैं वैसे। नहीं 32 अगली क्लास वाला, 32 तो अभी हो जाएगा। 33 के बारे में मैंने बोला था। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी के थ्रू एक नई चीज सीखेंगे हम लोग। सब लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, सब लोग ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कुछ नया सीखेंगे अभी। ये दिख रहा है सबको? Yes, sir. अब देखो इसमें गलती कहाँ होती है वो सीखो। ये वाला पुली, ये वाला 2m अगर a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, मतलब ये पुली भी a एक्सेलरेशन से नीचे आएगा।
Yes, sir. Yes, sir. और ये पुली अगर a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये m 2a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। ये बात समझे या नहीं? सर वो 2A नहीं। सर 2a कैसे? एक तो कॉमन सेंस से और दूसरा पुली कंस्टेंट से, और नहीं तो सीधा सीधा ऐसे सोचो बेवकूफ के जैसा कि अगर ये पुली अपनी जगह से x नीचे आता है मान लो, तो मुझे दोनों ओर x 2x धागे की रिक्वायरमेंट होगी। yes sir. हाँ सर। 2x ऊपर आएगा। Yes sir. समझ आया सबको? ओके सर। कि ये वाला पुली अगर अपनी जगह से x नीचे जाता है, ये पुली अगर अपनी जगह से x नीचे जाता है मान लो, मतलब मुझे x इधर और x इधर 2x धागे की रिक्वायरमेंट हो गई। तो वो रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल होगी? ये 2x ऊपर आएगा तभी तो। Yes sir. मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट x तो इसका 2x, इसकी वेलोसिटी v तो इसका 2v, इसका एक्सेलरेशन a तो इसका 2a। समझा सर। क्लियर है सबको? Yes sir. Yes, sir. तो ये पार्ट अगर क्लियर है तो अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। देखिए कैसे। इसका इधर एक बड़ा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ जहाँ पर फ्री बॉडी ड्रॉ करने में मुझे आसानी होगी। तो देखो 2m पर 2mg नीचे, Yes, sir. यस और सर। इस m का mg sin 30 इधर होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं। mg इधर, ये 30 तो ये भी 30, तो mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos 30, Yes sir. mg का ये वाला mg sin 30, और ये नॉर्मल रिएक्शन n। यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन मान लो T है, तो यहाँ पर भी T और यहाँ पर भी T, मतलब यहाँ पर 2T होगा, हाँ सर। मतलब यहाँ पर 2T। 2m का एक्सेलरेशन a नीचे, तो m का एक्सेलरेशन 2a ऊपर। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो। 2m का लिखोगे तो 2mg माइनस 2t इज 2ma, हाँ या ना? यस सर। और इसका लिखोगे तो t माइनस mg sin 30, तो mg by 2 के बराबर होगा। Yes sir. तो t हाँ माइनस सर। mg by 2 इज इक्वल टू m इंटू 2a। ये दो इक्वेशन हो गया। हाँ सर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a मिलेगा। Yes. कैसे सॉल्व करेंगे? Sir, add कर देगा. हाँ, इक्वेशन 1 में ऐड कर देंगे किसको? तो 2 टाइम्स इक्वेशन 2 को, Yes. Yes sir. तभी 2t जाएगा, तो 2mg माइनस mg, इधर mg बचेगा और इधर 2ma प्लस 2 टाइम्स 4ma, ऐसा हो जाएगा। Yes sir. हाँ सर। तो यहाँ से मिल गया mg इज इक्वल टू 6ma। Yes, sir. तो a की वैल्यू हो गई g/6। Yes sir. a किसका एक्सेलरेशन है? 2m का। और पूछा आपसे किसका एक्सेलरेशन है? m का पूछा है, तो m का एक्सेलरेशन 2a होगा। Yes sir. सो हेंस
acceleration of m is equal to 2a is equal to g by 3. Answer. सर ये क्या, अच्छा ओके समझो समझो। चमका कुछ? सर आपने ना हाँ 2 बार क्यों लिया, मतलब वो इक्वेशन 2 को 2 क्यों किया? क्या? 2t से कैंसिल करने की। अरे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना 6th 7th में नहीं सीखा है तुम लोग? सर वो नहीं 2 को मल्टीप्लाई क्या मतलब? मुझे नहीं आता है, तुम दोनों इक्वेशन 1 और 2 को जैसे मन वैसे सॉल्व कर लो। इतना मुझे आता तो फिर क्या बात थी, मैं भी ऑक्सफोर्ड में पढ़ा था ना, तुम लोगों को थोड़ी पढ़ा था। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते सर समझ हैं जा सर समझ गया। भाई साहब। दुखी कर देगा तुम लोग मुझे, भाग जाऊंगा मैं, सुसाइड कर लूंगा मैं, और सुसाइड नोट में तुम लोग सबका नाम लिखूंगा मैं, सबको पुलिस ले जाएगी। सर आपको सबका नाम पता भी है क्या? अरे 2 मिनट का काम है, ऑफिस को बोलूंगा सबका नाम दे देगा कौन कौन है पर्पल हाउस में। क्या बात करता है, ये सब कोई काम थोड़ी ना है नाम पता करना। आज के जमाने में, टेक्नोलॉजी के जमाने में, मैं किसी भी दिन के जूम का अटेंडेंस जाके देख लूंगा ना। तुम लोगों को लगता है ऐसे? मेरे पास एक एक डेटा है कि कितने बजे कौन इन किया, कितने बजे कौन आउट हुआ, पूरे एक लेक्चर में कितनी बार इन किया, कितनी बार आउट किया, कितनी देर तक वीडियो उसका म्यूट था, सब कुछ पता चलता है। आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में, अरे सर आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में तुम्हें तुम्हारे बारे में उतना नहीं पता होगा जितना मैं पता लगा लूंगा, समझा? इसलिए टेंशन मत ले तू। कौन कितनी बार एंट्री और कितनी बार एग्जिट गया, किस किस टाइम से गया, किस किस आईपी एड्रेस से गया, आईपी एड्रेस से तुम्हारा लोकेशन क्या है, सब पता चल जाएगा। ये सब कोई बड़ी चीज नहीं है। सर बट आईपी एड्रेस से हम लोग सर्वर चेंज कर सकते हैं ना पहले से? ओ भाई साहब, अब तो क्रिमिनल टाइप दिमाग मत लगा। इतना भी चेंज करेगा, ढूंढने पे लग जाऊं तो सब ढूंढ दूंगा, लेकिन क्या फायदा तुम्हें, तो मैं ये T2T सिखाने में ही लगाऊं, वही नहीं सीख रहे हो। लिख लिया सबने? यस सर। Yes, sir. अरे 1 मिनट सर। हाँ, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो ये A2A वाला कॉन्सेप्ट चमका कुछ? हाँ सर समझा। तो अगर ये A2A वाला कॉन्सेप्ट कुछ चमका तो एक और एग्जांपल देता हूँ। बुक का नहीं दूंगा, बुक से तो तुम करते रहना, बुक से बाहर कर देता हूँ। 2 मिनट ढूंढने में दो मुझे। एक ये क्वेश्चन करो, सिमिलर क्वेश्चन है और इससे आसान है थोड़ा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट सिखाया उसी पे बेस्ड है। इसको सॉल्व कीजिए जल्दी।
आया आंसर? बोलो। आया कुछ आंसर? सर सॉल्विंग बोलो आया आंसर? सर ए M का m2g by m2 plus 2m1 ए मतलब चलो, M2 का Movable. एक्सप्रेशन अगर A डाउनवर्ड होगा तो M1 का 2A राइटवर्ड होगा। yes yes sir. sir. Yes, sir. तो यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन 2T, अभी तुरंत ऊपर देखा था। Yes, sir. ये M2G, तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया? M2G minus 2T is M2A, होगा ऐसा। और T is equal to M1 into 2A, होगा। Yes. Yes, sir. Yes, sir. इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 के साथ ऐड कर दो, है ना? Yes, sir.
ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा? M2G is equal मिलेगा M2G इज इक्वल टू M2A प्लस 4M1A। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. M2 प्लस 4M1। तो आ गया यहाँ से एक्सेलरेशन मुझे, यहाँ से एक्सेलरेशन मिल गया M2G अपॉन M2 प्लस 4M1। ये हो गया M2 का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, एक आंसर, और इसका इसी का डबल हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? No, sir. ठीक है, चलो आज No, के sir. लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय। बाय सर। Thank you, sir. Thank you so much. Bye, Sir, sir. good evening. बाय। सर होमवर्क होमवर्क भेज दूंगा ग्रुप पर। Thank you, sir. ओके सर।